सर। मेरे सभी क्रांतिकारी साथियों को जो इंसाफ और न्याय की लड़ाई के अंदर ईमानदारी और सच्चाई की लड़ाई के लिए आज इसे सत्ता के दलालों के सामने, पुलिस और प्रशासन की जोर जबरदस्ती के सामने इतनी बड़ी तादाद में नौजवानों का निकलना ये चीज साबित करता है कि लड़ाई हाटोती में एक नरेश मीणा नहीं है, यह हजारों नरेश मीणा और उन्होंने तैयार कर दिया। आपकी जो क्रांति है, ये क्रांति की मिसाल कामखेड़ा बालाजी से जो पदयात्रा जो शुरू हुई, इससे सत्ता की चूल्हे हिल गई है। सत्ता में बैठे हुए लोग घबरा गए हैं और उनका ये तो 7 बच्चों वाला तो इन्होंने बहाना बनाया। 7 बच्चों के जो स्कूल की छत गिरने के हत्यारे तो सरकार के लोग हैं, सिस्टम के लोग हैं। गिरफ्तारी तो उनकी होनी चाहिए थी जिन्होंने 7 बच्चे, वो मासूम आज अपने घरों के अंदर खेल रहे होते, अपने परिवार के साथ होते, यदि सरकार की घोर लापरवाही और अपराध नहीं किया होता। और इसके लिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे दुनिया में पहली बार जिसको जेल में जाना चाहिए था वो तो बाहर बैठे, वो तो पकड़ने वाले बन गए। न्याय मांगने वाले को आपने जेल के अंदर डाल रहे हो, शर्म नहीं आती? 8 महीने जिस आदमी को आपने नाजायज तरीके से जेल में डाल दिया 8 महीने तक, और उसके विरोध में हजारों की तादाद में नौजवान सड़कों पर आ गया। अरे तुम्हारी आंखें फूट गई क्या? तुम्हें नजर नहीं आ रहा ये नौजवान क्यों खड़ाया? इनको पता चले इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ने के लिए आप लोग तैयार हो ना? इसको मंजिल तक ले जाने के लिए तैयार हो? जब तक नरेश भाई को रिहा नहीं कर देते किया जाता तब तक इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। और जो भी हमारी संघर्ष समिति फैसला करे, चाहे झालावाड़ जाने का फैसला करे, चाहे रेलवे ट्रैक बंद करने का पड़े फैसला करे, कोई भी फैसला करे, आप सारे लोग उसमें तैयार हो? तो मैं आप सब लोगों को बता देना चाहूँ, आपके माध्यम से इस प्रशासन को बता देना चाहता हूँ, शाम को 7 बजे तक नरेश भाई को कोर्ट में जो भी आपकी फॉर्मेलिटी करके रिहा कर देना। और नहीं उसके बाद में जो भी स्थितियां बिगड़ेगी, आपको पता है बेजुबान एक गधा बिजली के करंट से चिपक के मर गया था मेरे वहां झुंझुनू में। मैंने उसके 60,000 रुपए ले लिए थे बिजली वालों से। बेजुबान को न्याय दिलाने के लिए 60,000 रुपए बिजली बोर्ड को देने पड़े थे। इसको हमारे शेखावाटी के लोग देख रहे हैं। और कलेक्टर को तुरंत आके उस गधे को न्याय दिया था जानवर को। ये इंसान है, युवा नेता है, छात्र नेता है, युवा दिलों की धड़कन है। और आपको बता देना चाहता हूं, ये नरेश भाई जब जेल से निकले थे, जब जेल में गए थे, तब इनका राजनीति में वजन था, एक पिकअप में आने जितना वजन था। और जब बाहर निकले तो 32 चक्का से ज्यादा वजन हो गया इनमें। और उसके बाद में पदयात्रा में इनका वजन और बढ़ गया। अरे उन्होंने कल इनको बंद करके, और एक आपने तो मालगाड़ी के लोड में भी इतना वजन नहीं आएगा जितना वजन आ गया इनमें। अरे ये ताकत इनकी मत्ती भ्रष्ट हो गई, बुद्धि खराब हो गई है ये। और आपको बताना चाह रहा हूं, ये मत मानना कि हम 1000, 2000, 4000 लोगों से बात कर रहा हूं।
इसको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, जनता क्या फैसला कर रही है। लाखों राजस्थान नहीं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और फिर कह रहा हूं, मैंने टोंक जेल में मिलने के लिए गया था। सुप्रीमडेंट से मैंने सुप्रीमडेंट से पूछा, मैंने कहा कि भाई मैं आ रहा हूं। बोले आप आ जाइए। जेल के डीजी साहब से मैंने कहा कि मैं मिलने के लिए जा रहा हूं। बोले कोई दिक्कत नहीं। और मैं मिलने के लिए गया, बोले आप नहीं मिल सकते। मैं वहां कह के आया था, मैं कि पुलिस वाले सैल्यूट करेंगे नरेश को। ये राजेंद्र गुड्डा आपके सामने जो खड़ा है, ये पुलिस मेरे पीछे भगती थी, फिर मेरी एस्कॉर्ट भी की 10 साल तक इन्होंने। मैं आपके 12 जिले का प्रभारी मंत्री रहा हूं। झालावाड़ में झंडारोहण करने के लिए आता था 15 अगस्त 26 जनवरी को, और ये सारे लोग मुझे सैल्यूट करते थे, एसपी आईजी ये सारे के सारे। और ये बाद में फिर गाड़ी लेके मेरे पीछे हो जाते हैं। ये गाड़ी कभी पुलिस की मेरे पीछे चलती है, कभी मेरे आगे चलती है। ये नरेश के साथ चल रहा है। नरेश के ये पीछे चल रहे हैं, आगे चलेंगे एस्कॉर्ट करते हुए, रास्ता दिलाते हुए, सैल्यूट करेंगे। मैं आपको देके जा रहा हूं। और इसी तरीके से ये हाडोपी के अंदर कौन फैसला कर रहा मुझे पता नहीं, लेकिन इसी तरीके से फैसला आज फिर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, नरेश मीणा ये एमएलए बनाने के सर्टिफिकेट वितरित करेगा। ये आज किसी भी विधानसभा में खड़ा होकर किसी को 10-20 हजार वोट किसी को भी डला दे। ये कांग्रेस और बीजेपी खुद ही हो गया है। ये आपको बताना चाह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। टिकट बटेगा। ये लोग है ना जो आज विरोध कर रहे, लाइन में लगेंगे, भाई मेरी सिफारिश करके मुझे टिकट दिलाना, ही मांगेंगे। ये मामला नरेश का नहीं है। नरेश सिर्फ मुद्दों पर लड़ रहा है, जनता के लिए लड़ रहा है। नौजवान जिस तरीके से उसकी लड़ाई में उसके साथ खड़ा हो रहा है, सच्चाई और ईमानदार और भ्रष्टाचार के खिलाफ और ईमानदारी के साथ लड़ रहा है। इसलिए मैं ये बात ठोक के कह रहा हूं कि ये रिजल्ट है ना, इस मुद्दे पर आएगा और शाम तक फैसला कर ले। कल का दिन हमारा होगा, फैसला ऐसा होगा कि पुलिस वाले कम पड़ जाएंगे। और मैं फिर कह देता हूं, किसी निहत्थे निर्दोष पर, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने वाले पर यदि लाठी चलाती, ऐसा जवाब मिलेगा। और वो जवाब आपका भाई राजेंद्र गुड्डा देगा उसको। वो जवाब मिलेगा कि जिंदगी में वो लाठी चलाना सोचेगा नहीं कि सामने से जवाब आएगा। ये जो वर्दी है ना, ये थाने में जाए पैसे, बिजली बोर्ड में जाओ तो पैसे, पटवारी का मुझे पैसे दे दो, तहसीलदार का मुझे पैसे दे दो, नायब तहसीलदार का मुझे दे दो, एसडीएम फैसला कर रहा तो मुझे पैसे दे दो। सारे के सारे तनख्वाह भी ले रहे, अरे जनता को लूट रहे भी है। इनका सर्वनाश नहीं होगा क्या? इनकी किडनी नहीं गलेंगी, इनका लीवर फेल नहीं होगा, इनका ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, एक्सीडेंट में इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं टूटेगी क्या? ये जनता की बददुआ नहीं लगेगी क्या? इनको नहीं लगेगी क्या? मैं बता रहा हूं, साले सड़ेंगे, कीड़े पड़ेंगे इनमें, पूरी तरह सड़ेंगे, कैंसर गले में हो जाएगा, खाना अंदर नहीं जाएगा सड़ोगे। ये जो सारे के सारे खड़े हैं। और आपको बताना चाह रहा हूं, ये हाडोपी की जो धरती है, हाडोपी की धरती जिसके ऊपर क्रांति का आगाज जो हो रहा है, यहां से आपकी तरफ पूरा राजस्थान का 8.5 करोड़ जनता आपकी आशा भरी नजर से देख रही है। तो इसके लिए पूरी ताकत के तैयार हो। और मैं कह देता हूं, 15-20 दिन के मेरे कपड़े लेके आया हूं मैं, देख लो ना, मेरे 3 बैग भर के लाया हूं और ये यहीं पड़ा रहूंगा। और ऐसी हालत हो जाएगी, इनकी वो दुर्गति होगी जो समझ में नहीं आएगा। ऊपर वाला इनको सद्बुद्धि दे, शाम को 7 बजे तक फैसला कर दे, और नहीं उसके बाद पूरे राजस्थान की जनता आएगी, आपके समझ में नहीं आएगी, इनको पता चल जाएगा।
धन्यवाद। धन्यवाद राजेंद्र साहब। साथियों, अगर 7 बजे तक नरेश भाई को रिहा नहीं किया गया तो भाई साहब थाने के अंदर ही आमरण अनशन पे बैठेंगे और उन बच्चों की न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और आप लोगों के हक अधिकार की लड़ाई वहीं बैठकर लड़ेंगे। उन्होंने फैसला किया है कि सरकार 7 बजे तक मुझे वापिस अपने लोगों के बीच अन्यथा जो ये जनता यहां पर मौजूद है वो यहीं मौजूद रहेगी और हम लोग यहीं पर डटे रहेंगे और जब तक नरेश भाई रिहा नहीं हो जाते तब तक ये आंदोलन यहीं चलेगा और आप लोगों के खाने पीने की व्यवस्था भी यहीं कर दी गई है, सोने की व्यवस्था भी यहीं कर दी गई है। जैसे हम लोगों ने 12 के अंदर कलेक्ट्री पे धरना दिया था, रात वहीं गुजारी थी, वैसे ही आज रात हमारी यहीं गुजरेगी अगर नरेश भाई को रिहा नहीं किया गया। ये मैं आप लोगों से कहता हूं।